अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग वैक्स। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेसिकली क्लास 5 का पार्ट 2 है। उसके अंदर हम जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आए हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा है कि डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब कि हमने दो वेरिएबल्स बनाने हैं और उनके दरमियान अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 - 3 = 1 और 4 / 2 = 2। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं। इंटीजर वेरिएबल 1 = 0 और इंटीजर वेरिएबल 2 = 0। अब हमें पता है कि हम कोई भी वैल्यू जो है इनको असाइन कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे 2 और 4 के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट द एडिशन इज़, और आगे हम इनकी एडिशन करवा देते हैं। var1 + var2। ये हमारी एडिशन हो गई। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। ये हमने सब्ट्रैक्शन करवाई। हम सिंपल एडिशन की तरह ही हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले देखा हुआ है कि हम वेरिएबल्स को हम प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो आपको पता है कि हम वेरिएबल्स के ऊपर हम ये जो हमारे कॉमास हैं ये वाले नहीं लगाते। सिंपल हम वेरिएबल का नाम लिख के उनको जो है वो प्रिंट करवाते हैं। तो हम जब वेरिएबल 1 को प्रिंट करवाएंगे और हम आगे हम लिखते हैं प्लस और वेरिएबल 2, तो कंपाइलर हमारा क्या करता है कि इन दोनों को प्लस करवाएगा और फिर प्रिंट करवा देगा। तो हम यहाँ पे सिंपल जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम यहाँ पे var2 सब्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। और इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई और अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ। var1 / var2। आए अब हम इसको चला के देखते हैं। ऊपर लोकल विंडोज़ डिबगर से हम इसको जो है वो रन करते हैं और हमने रन किया और ये इसने हमें आंसर दे दिया। अब आप देख सकते हैं उसने एडिशन का हमें आंसर दिया 6, 4 + 2 6। सब्ट्रैक्शन -2 दी। -2 क्यों दी? क्योंकि var1 था 2 और माइनस के बाद var2 जो था वो 4 था। तो 2 - 4 = -2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 = 8। अब डिवीजन में उसने 0 क्यों दिया? डिवीजन में इसलिए 0 दिया कि 2 हमारा जो था 2 / 4 था। तो जब हमने जब हमने डिवीजन की तो 2 × 1 = 2 हो गया ऊपर और नीचे आ गया 2। तो जब क्योंकि ये हमारा हम फ्लोट जो है वो नहीं है, ये हमारी इंटीजर की जो है वो हम डिवीजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने सिर्फ डेसिमल नंबर के पहले की वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है कि है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में उसने कहा है कि टेक इनपुट फ्रॉम इन टू वेरिएबल्स एंड देन डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मतलब कि हमने वही काम करना है जो हमने ऊपर किया है, लेकिन इस दफ़ा हमें नंबर जो है ये यूज़र इनपुट के थ्रू हमने लेना है। तो हम इसको हम कमेंट करते हैं। अब हम क्वेश्चन 7 के ऊपर आते हैं।
अब हमने वही काम करना है जो हमने ऊपर किया है, तो हम ऊपर वाला ही जो प्रोग्राम है वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं और अब हम इसके अंदर 0 रखवाते हैं। अब हमें नहीं पता इनकी क्या वैल्यू है। अब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले हम उसको एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि एंटर नंबर 1, और उसके बाद हम सी इन करेंगे इनपुट लेने के लिए, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में किया था कि हम सी इन से जो है वो वेरिएबल्स में इनपुट रखवाते हैं। तो हमने सी इन किया, उसके बाद हम दोबारा सी आउट करेंगे दूसरा मैसेज दूसरे वेरिएबल के लिए, एंटर नंबर 2। उसके बाद हम सी इन से नंबर 2 जो है वो इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे थे 0, var1 और var2 की वैल्यू थी 0। अब यहाँ पे जो यूज़र देगा वो इस var1 का वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और जब यहाँ पे यूज़र var2 की वैल्यू देगा तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये आगे से सेम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे। तो आए इसे रन करके देखते हैं। हमने रन किया, जो ही रन किया तो हमारे पास उसने एक मैसेज वो जो हमने प्रिंट किया कि एंटर नंबर 1, उधर हमने 4 दे दिया, और नंबर 2 उसने कहा कि एंटर करो, उधर हमने दोबारा से 4 दे दिया। तो आंसर आया, देखें, एडिशन इज़ इक्वल टू 4 + 4 8, सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू 4 - 4 0, जैसे यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू 4 × 4 16। अब डिवीज़न क्या आई, 4 / 4 1। तो ये सिंपल सा हमारा था क्वेश्चन 2। इसमें इनपुट सिर्फ लेनी थी, तो ताकि हमारी जो है वो इनपुट की प्रैक्टिस हो जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है, जो कि है हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में उसने कहा है कि आस्क यूज़र टू एंटर जेंडर, टेक इनपुट इन अ वेरिएबल ch एंड देन डिस्प्ले द जेंडर ऑफ द यूज़र। मतलब सिंपल सा है कि हमने एक करैक्टर वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर यूज़र से उसका जेंडर जो है वो इनपुट लेनी है, और उसके बाद उसका जेंडर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक करैक्टर वेरिएबल बनाएंगे, जेंडर। ये हमने एक करैक्टर वेरिएबल बनाया, यूज़र से हमने उसका जेंडर लेना है। यूज़र से मतलब कि हमने इनपुट लेनी है, इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेनी है। तो हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर योर जेंडर। अब साथ हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि आप किस तरह अपना जेंडर प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता किस तरह आप अपना जेंडर इनपुट कर सकते हैं। हमें पता है कि हम इस करैक्टर में सिर्फ एक करैक्टर की इनपुट ले सकते हैं, तो हम उसको बता देते हैं, या तो आप M करें, मेल के लिए M, और फीमेल के लिए F, और अदर के लिए O। ठीक है, हमने उसको ये कीवर्ड दे दिया कि आप ये एंटर कर दें, और ये हमने इनपुट के लिए अपना कोड लिख दिया। इसमें वो इनपुट लेगा, और हम यहाँ पे उसको सी आउट करवानी है हमने इनपुट के योर जेंडर इज़ जेंडर। तो इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले हमें वही लाइन प्रिंट हो गई जो हमने सी आउट की थी, और सी इन जेंडर का कह रहा है वो। तो हम यहाँ पे M एंटर कर रहा हूँ, मैं M एंटर किया तो वहाँ पे योर जेंडर इज़ M। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि आपकी करैक्टर वेरिएबल से एक नो हाउ हो जाए कि करैक्टर वेरिएबल को कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर कैसे इनपुट लेनी है, और उसको कैसे आउटपुट करवा के उसको यूज़ कैसे करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। तो आगे चलें हम आगे क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 हम देखते हैं कि क्वेश्चन 9 में क्या है। क्वेश्चन 9 में उसने कहा है कि टेक यूज़र इनपुट इन 2 वेरिएबल्स v and r एंड देन डू
और उसने आगे फार्मूला दिया है कि आपने क्या करना है, P इज़ इक्वल टू V, उसके बाद ये उसने कहा है कि इसका आपने लेना है स्क्वायर, V स्क्वायर इंटू R, ये उसने फार्मूला दे दिया है। और उसने कहा है कि दो वेरिएबल्स आपने बनाने हैं जिनका नाम होगा V और R, इनके अंदर आपने यूज़र की इनपुट लेनी है, उसके बाद आपने थर्ड वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा P, और P के अंदर ये फार्मूला हमने कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू स्टोर करवा के यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। आइए ये सवाल करते हैं, इसको हम कमेंट आउट करेंगे, क्वेश्चन 9 की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, इंटीजर v इज़ इक्वल टू 0, इंटीजर r इज़ इक्वल टू 0 और इंटीजर p इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे 3 वेरिएबल्स बन गए। हमने यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है v और r की, तो हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि एंटर v, ताकि उसको पता चले कि वो कौन सी वैल्यू जो है वो एंटर करने लगा है। तो v हम इनपुट लेंगे यूज़र से, उसके बाद हम r की इनपुट लेंगे, एंटर r, उसके बाद हम इसकी इनपुट लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फार्मूला कैलकुलेट करना है। फार्मूले में क्या था कि सबसे पहले आपने v का लेना है स्क्वायर और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है r के साथ। तो हम सबसे पहले v का स्क्वायर ले लेंगे, हम कहेंगे v इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय v। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ये होता है कि जब अगर हमने 2 का स्क्वायर लेना है, जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होता है एक दफ़ा, तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। जैसे अगर हमने 3 का स्क्वायर लेना हो, 3 का स्क्वायर लेना हो तो हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 9, ये उसका स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम v को v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम उसको स्टोर v में ही करवा रहे हैं। मतलब कि v की वैल्यू अगर हम देते हैं 2, तो 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो गया 4 और वो दोबारा से v में स्टोर हो जाएगा, मतलब अब v की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमने ले लिया स्क्वायर। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ, तो हम कहते हैं p इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। अब v का स्क्वायर हमने ले लिया था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो है वो है v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ, ठीक है। तो अब हमारा जो फार्मूला जो हमने करना था कैलकुलेट वो हमने कर चुके हैं। अब हमने सिंपल उसको प्रिंट करवाना है। तो आपकी यहाँ पे हम कह देते हैं द वैल्यू ऑफ p इज़, और आगे हम p को डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे हम जब इसको आए रन करते हैं, जो ही हमने रन किया, सबसे पहले उसने हमसे कहा एंटर v, हम v के अंदर देते हैं 2 की वैल्यू। उसके बाद उसने कहा एंटर r, हम r के अंदर देते हैं 4 की वैल्यू। अब जो ही हमने एंटर किया तो उसने क्या किया, सबसे पहले v इंटू वी किया जो कि हुआ 4, ठीक है। अब 4 इंटू 4 होता है 16, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि उसने किया 4 इंटू 4 16। तो ये सवाल भी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, जो कि होगा आपके लिए टास्क। तो ये टास्क क्या है, ये है कि टेक इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूज़र, के यूज़र आपको एक इंटीजर इनपुट देगा एंड डिस्प्ले अ टेबल फॉर दैट इंटीजर। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपने यूज़र की इनपुट लेनी है, यूज़र की इनपुट जो यूज़र देगा उसका आपने आगे से टेबल डिस्प्ले करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये सवाल सॉल्व करें। मैं 3 सेकंड बाद जो है इस सवाल को सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पॉज करके ये सवाल सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व अभी कर रहे हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको हमने कमेंट आउट किया, हम नीचे आए क्वेश्चन 10 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, इंटीजर नंबर के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर हमने लेनी है यूज़र से इनपुट के एंटर नंबर, जिसका जो है आपने टेबल प्रिंट करना है, टू प्रिंट द टेबल, ठीक है।
यहाँ पे यूज़र जो है वो अपना नंबर देगा जिसका उसने टेबल प्रिंट करना है, और उसके बाद हम टेबल प्रिंट करते हैं। अब हमें पता है कि हमने बचपन से जो हम टेबल का सिंटैक्स एक पढ़ते आ रहे हैं वो है कि अगर 2 का टेबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। तो उसके बाद दूसरी लाइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम इसी तरह का सिंटैक्स जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये नंबर है, ये जो हमारा नंबर है ये यूज़र दे रहा है क्योंकि इसका टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रिंट करवाएंगे जो यूज़र ने नंबर दिया है हमें। उसके बाद हमने एक मल्टीप्लाई का या स्टेरिक का साइन प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमारा आता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो आता है 1। तो वो हम सिंपली यहाँ पे 1 डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने करना है इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन डिस्प्ले करवाएंगे। इक्वल टू के साइन के बाद हमने क्या करना है, आंसर डिस्प्ले करवाना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर। तो हम सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो वहाँ पे वो आंसर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हम लाइन ब्रेक करेंगे ताकि अगली लाइन के लिए हम अगली लाइन जो है हम प्रिंट कर सकें अगली लाइन पर। तो मैं यहाँ पे जो है वो 5 तक कर रहा हूँ टेबल को। ठीक है, आपने 10 तक करना है या जितने नंबर तक आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे सिंपली 2 3 4 और 5। अब यहाँ ये जो है हमारा टेबल प्रिंट हो गया है। तो ये 5 तक हमने टेबल प्रिंट किया है। आप जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए 10 15 20 तक भी कर सकते हैं। तो आइए इसको चला के देखते हैं। जो ही हमने चलाया तो उसने कहा कि एंटर नंबर टू प्रिंट द टेबल। तो हमने यहाँ पे नंबर दिया 3 कि हमें 3 का टेबल चाहिए। मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं उसी सिंटैक्स में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये मैंने 5 तक टेबल प्रिंट कर लिया। तो ये थी आपकी प्रैक्टिस वीडियो जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या आपकी कोई असाइनमेंट है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम वो सॉल्व करके तो आपके लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।